तो धन की तीन ही गति है। धन की केवल तीन गति बताई है। पहली गति है भोग, भोग लो जितना भोगना है, भोगने से बचे तो दान कर देना, और भोग के बाद अगर दान नहीं कर पाए तो तीसरी गति तो निश्चित है, उसका नाम है नाश। धन तीन गति है धन की, या तो भोग है या फिर दान है, अन्यथा नाश है, उसका नाश होता है धन का। राम कथा में व्यास क्रम से हम चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि ऐसी कुछ रस भरी कथाओं को सुनाएं आपको। धन्य है सीता। सीता ने कहा मुझे पुत्र के रूप में लखन प्राप्त हो गया। मंडवी कहती है धन्य हूं मैं, मुझे पुत्र के रूप में रिपुदमन प्राप्त हो गया। कनक भवन में सीता जी विराज गई, और वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेते हुए आगे चलते हैं इस चौपाई के साथ। फिर वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ ने सुमित्रा से कहा मैं सहायता करूं, आपको कुछ देना होगा तो। बोली हाँ, मुझे विचार नहीं आ रहा है क्या दूं, थोड़ी सहायता तो कर दीजिए। कैकेयी ने कनक भवन दे दिया और वो न्यौछावर में राम को दे देती है। सुमित्रा विचार करने लगी क्या दे, कुछ है भी तो नहीं अपने पास, मैं तो वैसे ही सेविका हूं। सुमित्रा ने अपने पास कभी कुछ रखा ही नहीं था, सुमित्रा के पास कुछ भी अपना नहीं था, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया अपना अलग से बटुआ रखने का, अलग से कुछ भी मेरा अपना कुछ है ऐसा नहीं, सबका है, साझा है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। सबका है। दशरथ ने कहा मैं थोड़ी सहायता करूं, क्या देना चाहूंगी? तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सहायता कर दो मेरी कि मुझ में सद्विचार पैदा हो जाए, एक सही विचार। और विचार से बड़ी कोई संपदा नहीं है, विचार से बड़ा कोई धन नहीं है। इतनी सहायता कर दो मुझ में कोई सद्विचार पैदा हो जाए, उस सद्विचार के वशीभूत में ठीक निर्णय ले सकूं। और दशरथ ने मनी मन गुरुदेव का ध्यान किया कि हे गुरुदेव, मेरी पत्नी ज्ञान की आकांक्षिणी है, मेरी पत्नी को वहां से ज्ञान भेजो, आप जहां भी हैं। और कुछ पल भर में ही उनमें ज्ञानोदय हुआ और वो अत्यंत हर्षित होकर सीता की ओर बढ़ी, ये कहकर कह रही सीते मेरे पास भी मुंह दिखाई देने के लिए एक चीज है तेरे पास। ऐसा कहते हैं तब तक सीता आश्वस्त हो चुकी थी, राम को पाकर विस्मित थी और कनक भवन की बात सुनकर अत्यंत वो चकित थी। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा कि ये अब पता नहीं क्या होगा, तो शीश झुकाकर और ऐसे झुकने लगी। और अब सीता को ऐसा लगा था बड़ी महंगी कोई चीज मिलने वाली है, बहुत महंगी चीज कोई, अब कुछ ऐसा मिलने वाला है जो बड़ा अनुपम होगा। दाता की कई बार नीयत पता लग जाती है भिखारी को। द्वार पर खड़ा जो भिक्षुक होता है ना, वो कभी कभी दाता की दृष्टि से अनुमान लगा लेता है कि ये ऐसे छोटे मोटे सिक्कों से नहीं टालेगा मुझे, ये तो कुछ और ही चीज देने वाला है। तो अब उर्मिला, क्षमा कीजिए, ये सुमित्रा क्या कहती है? सुमित्रा ने कहा कि मैं अपना मातृत्व, अपनी ममता, अपनी मातृ संवेदना तुझे समर्पित करती हूं मुंह दिखाई में। यद्यपि एक भी पल मैंने लखन को अपना नहीं माना, देखिए कभी भी ऐसा मुझे लगा हो कि लक्ष्मण मेरा है तो आज से मैं तुझे अपना पुत्र सौंपती हूं और मुंह दिखाई में यह कहती हूं कि तू लखन की मां है और ये तेरा बेटा है। बस इतना सुनना था कि लक्ष्मण का तो काम बन गया। वो उर्मिला के पास से उठे और सीता जी के चरणों में बैठ गए। धन्य हो हम, गिर पड़े चरणों में, मां के चरण छूने लगे, मां मां कहने लगे। मां जानकी जी बड़ी हर्षित हो गई। उर्मिला ने, क्षमा कीजिए, सुमित्रा ने कहा भी मेरा बेटा नहीं रहा, अपना मातृत्व तुझे देती हूं।
मात्र संवेदनाएं देती हूं। माता के सकल अधिकार जो मेरे अधिकार थे, वो सारे अधिकार आज से सीता जी के होंगे। लक्ष्मण पर अब तेरा अधिकार है। और एक हल्की सी गड़बड़ तो हो ही रही है। सुमित्रा ने कहा कि सारी बहुओं का सम्मान हो रहा है, मांडवी को कौन देगा मुंह दिखाई? अरे दूसरी बहू को भी तो कुछ दो। दूसरी बहू माने मांडवी। और दूसरे बेटे को बुलाया इधर। सुमित्रा के तो दो बेटे हैं ना। लक्ष्मण को मुंह दिखाई में दे दिया सीता को, ये तेरा बेटा है। दूसरे का हाथ पकड़ के बुलाया, इधर भैया। देखो मां कितना अधिकार रखती है। शास्त्र कहता है पिता से भी 10 गुना अधिकार मां का है अपनी संतानों पर। अपने ही पति के सामने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, और छोटे बालक को उसका नाम रिपुदमन शत्रुघ्न, और उससे कहने लगी कि मेरी ये दूसरी बहू जो आई है भाई, इसे भी तो मुंह दिखाई मिलनी चाहिए। और इस प्रकार वो दूसरी बहू के चरणों में बैठा दिया गया शत्रुघ्न को कि इसे मुंह दिखाई में इसे देती हूं मैं। और ये आज से मैं अब मां नहीं रही इन दोनों की, मैं इस बात से अलग हटती हूं। मेरा बड़ा बेटा लक्ष्मण, उसकी मां होगी सीता। मेरा छोटा बेटा रिपुदमन शत्रुघ्न, इसकी मां रहेगी मांडवी। एक बात और कहनी थी, समय रहते अच्छी चीजों का दान या समर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले कि यमदूत आए, मौका नहीं देंगे आपको, आपके वॉलेट को आप संभाल नहीं पाओगे, ध्यान रखना।